हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। चलिए, जहाँ तक मुझे लगता है सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। घर से बाहर नहीं निकलेगा कोई जब तक कोरोना से बिल्कुल फ्री नहीं हो जाता इंडिया। ठीक है, घर पर ही रह के पढ़ाई करेंगे। वैसे आपका कॉलेज प्रोवाइड करा रहा है आपको सारी वीडियो, सारा स्टडी मटेरियल, सारे स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हैंड रिटन नोट्स भी व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, तो घर पर बैठ के अपना पढ़ाई करते रहेंगे, नोट्स के माध्यम से भी अपने नोट्स भी बनाते रहेंगे और वीडियो के माध्यम से भी, और जूम के साथ भी। जूम पर भी क्लासेस आपकी हो रही हैं, तो जूम पर भी आप क्लासेस रेगुलर अटेंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है, हम पता ही है आपको कि हम कंपैरिजंस पढ़ रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट के हमारे हो गए थे, यूनिट सेकंड के चल रहे हैं। तो ये वाला जो आज हम करने वाले हैं, कन्वेंशनल डायोड और टनल डायोड में जो डिफरेंस है वो हम जानेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफरेंसेस भी पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन कंपैरिजन का, डिफरेंस का ज़रूर पूछ लेता है। ठीक है, तो मैंने यही सोचा कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स हम छोड़ देते हैं क्लासेस में, या सोच लेते हैं कि बच्चे अपने आप कर लेंगे, तो जब हमारे पास काफ़ी टाइम है और सिलेबस भी लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन ही चल रहा है, तो मैंने यही सोचा कि उस रिवीजन में क्यों ना ये कंपैरिजन जो छोटे छोटे टॉपिक्स छूट जाते हैं इनको करा दिया जाए। ठीक है, तो इससे आपका फ़ायदा भी बहुत होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे इसमें से, और आपकी नॉलेज भी यहाँ से गेन होने वाली है। आपको पता लग जाता है ये सारे कंपैरिजंस देखने के बाद पता लग जाएगा कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से किस तरह से अलग होता है, या एक जैसे डायोड हमने यूज़ कर रहे हैं अभी। इससे पहले वीडियो में हमने सिंपल जो कन्वेंशनल डायोड हम बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड को ही बोलते हैं, उसमें और एलईडी में डिफरेंस देखा था। तो आपको पता लगा, अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जाकर देखें, इससे पहली वीडियो जो हमने अपलोड की थी। आज हम टनल डायोड और सिंपल पीएन जंक्शन डायोड जो या कन्वेंशनल डायोड होता है उसमें डिफरेंस देखें। तो देखिए, आपने टनल डायोड भी पढ़ रखा है और पीएन जंक्शन डायोड भी पढ़ रखा है, बट उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वो डिफरेंस आज हम जानेंगे अच्छे से डिटेल में। वहाँ पर तो आपने थोड़ा सा जान लिया था कि ये डिफरेंस होता है, बट आज हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे इसको। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो जो सबसे पहला देखो, हम पैरामीटर के बेसिस पे यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं, तो आज हम ये इतने सारे पैरामीटर्स पे देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले जो कट इन वोल्टेज आता है, तो कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज हम इसको बोलते हैं। तो सिंपल जो कन्वेंशनल डायोड का होता है वो 0.6 टू 0.7 सिलिकॉन के लिए होता है, यानी कि एग्जैक्ट तो अगर देखते हैं हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो 0.7 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 0.7 वोल्ट जो है वो सिलिकॉन के लिए होता है। अगर हम बात करें जर्मीनियम की, अगर जर्मीनियम का हम डायोड बना रहे हैं तो सिंपल पीएन जंक्शन, तो वो हमारा कितने पर हो जाता है, 0.3 पर कंडक्ट हो जाता है, यानी कि उसका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो कितना है, 0.3 है, यानी कि उसका कट इन वोल्टेज कितना है, 0.3 है। इसको हम नी वोल्टेज भी बोल देते हैं, तो इसलिए अगर नी वोल्टेज भी पूछे सिलिकॉन के लिए 0.7, और हमारा जो जर्मीनियम का डायोड बना हुआ है अगर सिंपल पीएन जंक्शन डायोड, तो उसके लिए 0.3। ठीक है, अगर हम बात करें सेम वहीं पर टनल डायोड की, तो टनल डायोड का देखिए कितना है कि 0.1 वोल्ट पर ही कंडक्ट हो जाता है। देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, जो हमारा डोपिंग मतलब आपने पढ़ा है इम्प्योरिटी ऐड कराना। ठीक है, किसी भी मटेरियल में, तो जो डोपिंग जो होती है, तो इसमें जो टनल डायोड है इसमें हम बहुत ज़्यादा हैविली डोपिंग कराते हैं कंपैरिजन टू सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। तो डोपिंग ज़्यादा होने की वजह से उसमें कंडक्शन जल्दी ही स्टार्ट हो जाता है, कम वोल्टेज पे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, टनल डायोड में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ब्रेकडाउन। अगर हम ब्रेकडाउन की बात करें, तो जो ब्रेकडाउन जो है हमारा, लार्ज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा क्या होगा कि जैसे सपोज़ कीजिए ये हमने बनाया, यहाँ से करंट फ्लो हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, उसके बाद जाकर ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, ब्रेकडाउन ड्यू टू एवलांच और जेनर इफेक्ट और एवलांच इफेक्ट की वजह से ब्रेकडाउन होता है। ये भी दोनों में आप डिफरेंस पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी वीडियो में होगा, एवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो हमारा ये लार्ज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, किसके कंपैरिजन में लार्ज बोल रहे हैं हम, टनल डायोड के। इसमें क्या है, ब्रेकडाउन डज नॉट टेक प्लेस। जो हमारा टनल डायोड होता है उसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन नहीं होता है। ठीक है, डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी क्या है, जो कन्वेंशनल डायोड है कैन ब्लॉक हाई रिवर्स वोल्टेज, यानी कि हाई रिवर्स वोल्टेज को ये ब्लॉक कर देता है। क्योंकि हमारे उसमें ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके बाद हम कितना भी वोल्टेज इंक्रीज़ करते चले जाएं, हमारा करंट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेकडाउन होने के बाद वोल्टेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता फिर। ठीक, और जो हमारा ये है टनल डायोड, इसमें कैन नॉट ब्लॉक द रिवर्स वोल्टेज, ये रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक नहीं करता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है जो डोपिंग लेवल, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था, डोपिंग मतलब क्या होता है हमारा, इम्प्योरिटी ऐड कराना। तो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन जो है इसमें जो सिंपल पी इंजेक्शन डायोड होता है वो 10⁸ होता है, ठीक है लगभग। और जो हमारा ये होता है, जो हमारा टनल डायोड होता है वो 10⁻³ होता है, 1/10⁻3। और जो सिंपल कन्वेंशनल पी इंजेक्शन डायोड होता है उसमें 1/10⁸, यानी कि 10⁸ का 1 पार्ट जो है उतनी ही हम डोपिंग कराते हैं। बट इसके कंपैरिजन में अगर टनल डायोड में देखें तो टनल डायोड में हम कराते हैं 1/10⁻3। तो 10⁻3 और 10⁸ में कितना डिफरेंस है आप समझ गए होंगे कि कितनी हैवी डोपिंग होती है सिंपल पी इंजेक्शन के कंपेरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये बता रहा है कि जो डोपिंग लेवल है इसका मॉडरेट होता है, इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेरी हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 5th पॉइंट जो है हमारा, वो कह रहा है विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, जब इसमें हमारा जो सिंपल कन्वेंशनल पी इंजेक्शन डायोड होता है इसमें डोपिंग जो है हम बहुत कम कराते हैं, ठीक है। तो कम डोपिंग होने की वजह से डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो ज़्यादा होती है, या ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू टनल डायोड, ठीक है। तो वाइडर देन दैट इन टनल डायोड। अब पता है हमारे टनल डायोड में हम क्या करते हैं, डोपिंग बहुत ज़्यादा हाई कराते हैं, तो डोपिंग होने की वजह से डिप्लीशन लेयर जो है हमारी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नैरोअर देन दैट इन द कन्वेंशनल डायोड, यानी कि कन्वेंशनल डायोड के कंपैरिजन में नैरो होती है, ठीक है, यानी कि पतली होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा 6th, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव रेसिस्टेंस। अगर हम नेगेटिव रेसिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो हमारे पी इंजेक्शन डायोड में नॉट एप्लीकेबल, यानी कि नहीं होती है, ठीक है। और अगर सेम हम वहीं पर देखें टनल डायोड में, तो टनल डायोड में क्या है, द रीजन बिटवीन वीपी एंड वीवी एग्जिबिट्स रेसिस्टेंस, ठीक है। यानी कि वीपी एंड वीबी कहाँ बोला है, अभी नीचे देखो ये कैरेक्टरिस्टिक दिखा रखी है, मैं आपको बता दूंगा वीपी कहाँ पर है और वीवी कहाँ पर है, ठीक है। यानी कि वीपी से लेके वीबी तक जो कैरेक्टरिस्टिक है वहाँ पर नेगेटिव रेसिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलिए अगर हम इसकी बात करें सिंबल की, तो सिंपल आप ये कई बार देख चुके हैं सिंपल पी इंजेक्शन डायोड का। यहाँ पर इधर ये एनोड होता है और ये हमारा कैथोड होता है। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी एनोड होता है और कैथोड होता है। ये जो टनल का जो साइन होता है इस तरह से यहाँ पर आगे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें टनल डायोड में टनल की शेप जो होती है इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट सिंबल हो जाता है, ठीक। अभी देखिए कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप कई बार पढ़ चुके हैं, ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स में और ये ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। सेम यहाँ पर ये रिवर्स में और ये फॉरवर्ड में पहले करंट इंक्रीज़ होगी, फिर यहाँ पर ये जो पीक है इसका, हाँ ये जो पीक है ऊपर यहाँ पर होता है हमारा, ये क्या हो गया वीपी पीक वोल्टेज, और ये जो नीचे डाउन वाला ये हो गया वीवी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर हमारा नेगेटिव रेसिस्टेंस एग्जिस्ट करता है और ये यहाँ पर हमारा टनलिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो करंट है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। पहले स्टार्टिंग में इंक्रीज़ होता है, फिर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जब हम वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और फिर कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाता है उसके बाद, ठीक है। चलिए ये तो थी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी सिंपल डायोड और टनल डायोड की, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस क्या है हमारे सिंपल डायोड की और टनल डायोड की। तो सिंपल डायोड की एप्लीकेशन तो हम कई बार देख चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देखिएगा जाके। क्या रेक्टिफायर्स में, क्लिपिंग सर्किट में, क्लैम्पर में और वोल्टेज मल्टीप्लायर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारा टनल डायोड, इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, हम ऑसिलेटर्स में यूज़ करते हैं, हाई स्पीड कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं और माइक्रोवेव एम्पलीफायर्स में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। टनल डायोड यानी कि हाई ऑपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब स्पीड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन जो है वेरी स्लो, किसके कंपैरिजन में बात हो रही है, टनल डायोड के। सुटेबल फॉर ऑपरेशन एट मेन्स फ्रिक्वेंसी, यानी कि सुटेबल होता है ऑपरेशन एट मेन्स फ्रिक्वेंसी पे। और ये जो है इसका जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन है वेरी फास्ट ड्यू टू द टनलिंग इफेक्ट, टनलिंग इफेक्ट की वजह से बहुत फास्ट स्पीड ऑफ ऑपरेशन होता है इसमें, ठीक है। चलिए ये तो हो गई स्पीड ऑफ ऑपरेशन की बात। अगर बात करें मटेरियल्स की, तो मटेरियल्स में तो यही है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम बनाते हैं, ज़्यादातर डिज़ाइन करते हैं। और ये जो बनाते हैं गैलियम आर्सेनाइड का हम बनाते हैं, एक तरह से गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फॉस्फाइड, जैसा कि हमने उसमें भी देखा है एलईडी में भी, ठीक है। तो उसका हम ये टनल डायोड बनाते हैं, ठीक। चलिए तो देखिए ये वाला अभी कंपैरिजन आपका कंप्लीट हो चुका है सिंपल पी इंजेक्शन डायोड में और टनल डायोड में, ठीक है। तो आज आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल जो हमारा कन्वेंशनल पी इंजेक्शन डायोड है वो किस तरह से डिफरेंट है हमारा टनल डायोड से, या टनल डायोड हमारा किस तरह से डिफरेंट है सिंपल पी इंजेक्शन डायोड से, ठीक है। चलिए तो इन पॉइंट्स को सारों को क्या है नोट जरूर कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करें। मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नोट करते हैं अपने हाथों से कुछ चीज़ें लिखते हैं तो वो हमारे एक तरह से
ज़्यादा अगर उसको फिर हम याद करते हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, तो यानी कि अपने हाथ से एक टॉपिक को या जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक बार लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए जितना भी वीडियोस में पढ़ाया जाए या PDF भेजी जाए उनको आपको क्या करना है, नोट ज़रूर कर लेना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, चलिए तो आज टॉपिक को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट कंपैरिजन लेकर आऊँगा मैं। ये भी हमारा यूनिट 2 का ही था और शायद ये लास्ट होगा। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट का या यूनिट 3 का कोई कंपैरिजन लेके आएंगे। ठीक है, चलिए।